वेलकम टू माय चैनल निधिका स्टडी पॉइंट और मैं हूं नीति। आज हम जानने वाले हैं यूटीआई के बारे में या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। हिंदी में इसे मूत्र पथ का संक्रमण कहा जाता है। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, अगर हमारे पेशाब वाले रास्ते में संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया की वजह से, तब इसे यूटीआई कहा जाता है। अक्सर स्किन और हमारा जो रेक्टम है या जिसे मलाशय कहा जाता है, वहाँ से जब बैक्टीरिया हमारी मूत्र मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं या हमारी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें इंटर कर जाते हैं, तब अंदर पहुंचकर ये इन्फेक्शन चालू कर देते हैं और इसे ही यूटीआई कहा जाता है। अगर यूटीआई को देखते हैं हम, तो ब्लैडर इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन यूटीआई इन्फेक्शन होता है, जो कि बहुत ही आम या सामान्य तौर पे देखा जा सकता है। बट यहाँ पे किडनी में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इसे भी यूटीआई के रूप में देख सकते हैं, बट ये इतना कॉमन नहीं है, ये आमतौर पर दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर मतलब कि किन किन वजहों से हमारा जो यूटीआई इन्फेक्शन है वो हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट यहाँ पे मोस्ट कॉमन अगर देखेंगे यूटीआई का आप रिस्क फैक्टर, तो वो है महिलाओं और फीमेल का कंपेयर करना। यहाँ पे जो फीमेल होती हैं उनमें यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है पुरुष के मुकाबले, क्योंकि महिलाओं का जो यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है और हमारे रेक्टम या मलाशय के नज़दीक में होता है, जिसकी वजह से हमारे रेक्टम से जो बैक्टीरिया हैं वो आसानी से जाकर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर पहुंच सकते हैं, जिससे कि यूटीआई इन्फेक्शन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे दूसरे अगर रिस्क फैक्टर देखें तो होगा हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी कई बार यहाँ पे यूटीआई इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं, तो अगर आपको कभी पहले यूटीआई इन्फेक्शन हो रखा है और वो ठीक हो जाता है, तो फिर से उसके होने के चांसेस बाद में बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये आसानी से नहीं छूटता है। अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना हो तो यूटीआई जो है वो बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हमारे बैक्टीरिया जो हैं, जो कि वजाइना के अंदर पाए जाते हैं, वजाइना फीमेल का यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनमें अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो वो भी यूटीआई इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी यूटीआई इन्फेक्शन आमतौर पर हो जाता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनमें कई बार यूटीआई इन्फेक्शन देखा जाता है। एज या उम्र भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे निर्धारित करता है यूटीआई इन्फेक्शन को। जो लोग एडल्ट होते हैं, थोड़े एजगर होते हैं और जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हमारे अगर यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, मूत्र पथ है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो भी यहाँ जो यूटीआई है वो दिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर पुरुषों में प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो अगर बड़ी हो जाए तो यहाँ पे यूटीआई इन्फेक्शन उनमें आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो पुअर हाइजीन, जैसे कि जो बच्चे होते हैं अगर उनको पॉटी ट्रेनिंग अच्छी से ना दिया जाए तो यहाँ पे कई बार पॉटी करने के दौरान अगर कुछ ऐसी चीज़ें वो कर लेते हैं, अच्छे से साफ नहीं करते हैं अपने निचले हिस्से को, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुँच जाए और यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो हो जाए। चलिए अब देखते हैं लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन में लक्षण अगर देखते हैं तो सबसे पहला है, जब आप बाथरूम करेंगे, पेशाब करेंगे, तो उस दौरान पेन होगा और जलन होने लगेगी निचले हिस्से में। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो बार बार पेशाब का लगना भी इसका लक्षण हो जाता है। और अगर देखेंगे तो आपकी यूरिन में कभी कभी ब्लड भी दिखाई पड़ सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि ब्लड आपको अपनी आंखों से दिखाई ना पड़े। इसके लिए डॉक्टर जो हैं वो इसका टेस्ट करते हैं और माइक्रोस्कोप से यूरिन में ब्लड का पता लगाते हैं जब उनको यूटीआई का टेस्ट करना हो तो। और अगर देखेंगे
तो हमारी पेट के निचले हिस्से में यहाँ पे पेन भी हो सकता है, क्रैम्प हो सकता है और प्रेशर सा बना हो सकता है। और देखते हैं यहाँ पे अगर हमारी किडनी में इन्फेक्शन हो, यूटीआई इन्फेक्शन हो, तो इसके क्या लक्षण हो जाते हैं। फीवर आ सकता है, ठंड लग सकती है, हमारे जो लोअर हिस्से हैं, पेट के निचले हिस्से हैं जहाँ पे किडनी पाया जाता है, वहाँ पेन हो सकता है। साथ ही साथ हमारे पीठ की ओर भी पेन हो सकता है। साथ ही साथ नौसिया और उल्टी भी आ सकती है, जो कि यहाँ पे हमारे यूटीआई इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। अब ये देखा जाए कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और प्रिवेंशन क्या होगा। ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेंगे। अच्छे डॉक्टर के साथ आप संपर्क कीजिए और वो एंटीबायोटिक्स की हेल्प से आपके इस यूटीआई प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाएगा और बैक्टीरिया को ख़त्म किया जाएगा ताकि यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो सके। प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, हम कैसे यूटीआई से बच सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बाद में होता है। कोई भी बीमारी अगर हो तो प्रिवेंशन अगर कर लिया जाए तो वो बीमारी होगी ही नहीं, वो इन्फेक्शन होगी ही नहीं। पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीना है, क्योंकि जो पानी अगर आप पीते हैं तो आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहता है और इसके साथ ही साथ आप बाथरूम भी ज़्यादा करते हैं, जिससे कि आपके अंदर के जो वेस्ट मटेरियल है वो आसानी से बाहर भी निकल जाएंगे और आपका जो बॉडी है वो यहाँ पे बैक्टीरिया से बच भी सकता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो आपके स्प्रे हैं, पाउडर हैं, जो कि जेनाइटल एरिया में यूज़ किए जाते हैं, उसको अवॉइड करना है ताकि इसकी वजह से आपके जेनाइटल एरिया में कोई इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो पॉटी ट्रेनिंग ज़रूर ही देनी चाहिए बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा यूटीआई इन्फेक्शन की शिकार हो जाती हैं। तो यहाँ पे लड़कियों को पॉटी ट्रेनिंग ज़रूर देनी चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि जब आप पॉटी करते हैं उस दौरान जब साफ करें पॉटी को तो आपको पीछे से आगे की ओर वाइप नहीं करनी है, क्योंकि पीछे से आगे अगर वाइप करते हैं तो आपका जो रेक्टम है वहाँ से बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में आ सकते हैं। जो भी हो आपको आगे से पीछे ही वाइप करना है और अच्छे से क्लीन कर लेनी है। तो इस प्रकार से हम बच सकते हैं यूटीआई इन्फेक्शन से। दोस्तों जो वीडियो था उसको अब ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।